तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक सीखा था, थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये उसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का एक सवाल है। इस बार मैंने फिगर वगैरह बना कर दिया है, गिवन एंड टू प्रूफ तुम्हें बहुत ही सुसज्जित तरीके से लिख कर दिया है, बट यही सेम सवाल तुम्हें एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम के फॉर्म में भी आता है, जहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई होती है और उस स्टेटमेंट को रीड करके आपको टू प्रूफ डिड्यूस करना रहता है, एंड इवन दो तुम्हें डायग्राम भी बनाना पड़ता है करके, ठीक है। तो अब ये वाली जो चीज़ है फ़िलहाल सिखाने के पर्पस के लिए मैंने तुम लोगों को कैसा दे दिया है करके इस बार बना कर दिया है, बट मैं चेक ज़रूर करूँगी बीच में कि किस इंसान के अंदर वो थोड़ी सी एबिलिटी है करके, कि वो डिड्यूस कर पा रहा है करके कि अच्छा ये सवाल करके इस पर्टिकुलर टॉपिक से आया है, ठीक है। अच्छा, अब एक इसमें ज़रूरी सूचना सुनो। कल आप लोगों का सैटरडे है, ठीक। अच्छा, कल फ्राइडे है, तो कल हम लोग ये चैप्टर ओवर कर देंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मुझे इलस्ट्रेशंस लेने हैं कल और परसों, फ्राइडे और सैटरडे में मैं इसे ओवर कर दूँगी। एंड मंडे से फिर तुम लोगों की लाइव क्लासेस रहेंगी। जैसे यहाँ पे सीबीएसई वालों की लाइव क्लासेस तो काफ़ी महीनों से ही चल रही हैं, बट कल से मंडे से आप लोगों की लाइव क्लासेस रहेंगी। आपको एक टाइम मैं अलॉट करूँगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग क्लासेस लिया करेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे, क्या लेंगे, उसका इंस्ट्रक्शंस तुम्हें मिल जाएंगे पूरी तरीके से, बट मंडे से लाइव क्लासेस रहेंगी। उसमें आपका ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं रहेगा तुम लोगों के पास, उसकी कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं रहेंगी, वो उसी वक्त पढ़ाया जाएगा जैसे क्लास में बैठ के पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पहले अपन अब वाला इलस्ट्रेशन देखो शुरू करते हैं। आपको बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक स्क्वायर है। अच्छी बात है, चलो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी स्क्वायर है, इसको अपने गिवन में लिख लेना, गिवन टू प्रूफ तुम लोग लिख लोगे। अब बोल रहा है द ट्राइंगल बी सी ई ऑन साइड बी सी, मतलब साइड बी सी पर, ये वाली जो साइड आपकी बी सी है, इस साइड बी सी पर उसने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और इस ट्राइंगल का नाम है आप लोगों का बी ई सी। साथ ही साथ में इसी स्क्वायर की डायगोनल है, ठीक है, ऑब्वियसली उसकी डायगोनल भी है, साइड है तो डायगोनल है। ए सी उस स्क्वायर की डायगोनल है। इस डायगोनल पर भी एक ट्राइंगल ड्रॉ किया गया। ये ट्राइंगल था आप लोगों का ए सी एफ। तो एक आप लोगों का ट्राइंगल स्क्वायर की साइड पे बनाया जा रहा है और एक ट्राइंगल आप लोगों के स्क्वायर की डायगोनल की मदद पे बनाया जा रहा है, मदद से। अब तुम्हें ये प्रूव करना है करके, ये वाली इंफॉर्मेशन करके, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई आपके हाफ होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ के। तो इसको अभी प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो, उसको प्रूफ करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या दिया हुआ है करके आप लोगों को एक स्क्वायर दिया है। और अगर ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और अगर मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है, तो ऑब्वियस है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, राइट। अगर मैं उनमें से किसी एक की साइड को ए मान लेती हूँ, उनमें से अगर मैं किसी एक की साइड को ए मान लेती हूँ, तो चारों की ही साइड्स मेरे पास कितनी आ जाएंगी, ए आ जाएंगी। तो पहले वो वाला काम कर लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी करके हम लोगों का क्या है, आप लोगों का एक स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया कि ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर। अच्छा, अब उसके बाद अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, तो देयरफॉर तुम ये लिख सकते हो करके ए बी इक्वल टू आपका बी सी इक्वल टू आपका सी डी इक्वल टू आपका डी ए। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ आ गई। अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं कि लेट मान लेके चलते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। इनमें से अगर किसी की भी बात आएगी तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे करके। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, जो ए सी एक डायगोनल है, अच्छा ए सी डायगोनल को छोड़ो, इवन तुम ये भी बोल सकते हो करके कि देयरफॉर करके यहाँ पे जो आप लोगों का एंगल बी है, ये एंगल बी आप लोगों का, एंगल ए आप लोगों का, एंगल सी आप लोगों का, एंगल डी आप लोगों का, ये सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। 90 डिग्री क्यों होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, स्क्वायर है क्योंकि वो एक। अच्छा, फिर अब आगे देखो, ट्राइंगल ए सी बी की तरफ देखो। तो आप लोगों के पास जो ये ट्राइंगल ए सी बी दिया है, इस ट्राइंगल ए सी बी में अगर मैं एंगल बी की बात करूँ तो एंगल बी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री है। और अगर एंगल बी आप लोगों को 90 डिग्री का दिया है, तो इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ करके कि आप लोगों के पास ये जो ट्राइंगल ए सी बी है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल आपका ए सी बी है इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है
तो राइट एंगल ट्राइंगल में तुम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए करके कि वहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं उसको P.T लिख रही हूँ, तुम पूरा लिख लेना उसको। बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा आप लोगों का ये BC स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब उसके बाद AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू क्या है नहीं पता, बट AB और BC तो ये स्क्वायर की साइड है और दोनों ही स्क्वायर की साइड इक्वल होंगी। तो यहाँ आ जाएगा आपका A स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर की वैल्यू है। तुम चाहो तो स्क्वायर रूट लेकर AC की वैल्यू निकाल सकते हो, बट उसका देखो कोई नीड नहीं है। मैं बता दूंगी आगे क्यों नीड नहीं है, इसीलिए मैं इस चीज़ को इसी स्टेप पे जैसे छोड़ दिया। तो यहाँ से मुझे AC स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, डायगोनल की वैल्यू मिल गई। तो इफ़ मैं इसमें ये बात करूँ कि BC कितना है, तो यहाँ से BC की वैल्यू निकल के आती है A, और अगर मैं AC की बात करूँ तो AC की वैल्यू आती है √2A। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है करके, इस क्वेश्चन में ना एक इन्फॉर्मेशन टाइप करने में मिस हो गई है करके, वो ये कि जो आपका द ट्राइंगल BCE ऑन साइड BC, यानी कि साइड BC की मदद से आपने जो ट्राइंगल BCE बनाया है और जो ट्राइंगल आप लोगों का ACF, अच्छा मिस नहीं हुई है, लिखा है आर सिमिलर टू ईच अदर, यानी कि आपको गिवन में क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, इसके अलावा ये तो हो गया तुम लोगों का यहाँ से यहाँ तक गिवन नंबर 1। गिवन नंबर 2 तुम्हें ये लिखना है करके कि ट्राइंगल BCE और आपका ट्राइंगल ACF ये दोनों एक दूसरे के क्या दिए हैं, सिमिलर दिए हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं। कल ही हम लोगों ने सीखा है कि अगर आप लोगों को 2 ट्राइंगल्स क्या दिए जाएँ, सिमिलर दिए जाएँ, और बात अगर एरिया की हो रही है तो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है, उन एरियाज़ का रेशो आप क्या कर सकते हो, साइड्स के स्क्वायर के इक्विवेलेंट लिख सकते हो। ये वाली चीज़ तो आपको क्योंकि गिवन है। तो अगर कोई पूछेगा एरिया, ठीक है, किस चीज़ का एरिया, ट्राइंगल BCE का अपॉन में एरिया किस चीज़ का, ट्राइंगल आपके ACF का, तो ये वाली जो चीज़ है ये किसके इक्वल आएगी, ये वाली चीज़ आ जाएगी उनके साइड्स के स्क्वायर के। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सी साइड लेना चाहते हो। बट यहाँ पे अगर कोई तुमसे पूछेगा कि BEC में कौन सी साइड लोगे, तो तुम बोलोगे कि मैं BC लूँगा। क्यों? क्योंकि BC की तुम्हें वैल्यू पता है। और वैसे ही ACF में तुम कौन सी साइड लोगे, तो तुम कहोगे कि मैं AC लूँगा क्योंकि तुम्हें AC की वैल्यू पता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ कि ये चीज़ हो जाएगी BC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर। तो ये जो मैंने पर्टिकुलर चीज़ लिखी, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है करके, ठीक है, ये क्या है, तो इसका हमको रीज़न देना पड़ेगा। तो इसका रीज़न क्या होगा आप लोगों का कि ये वाली जो चीज़ हम लगा रहे हैं ये क्या है, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, ये हम लोगों ने लगा दिया, थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब बस तुम्हें इसे वैल्यू पुट करनी है। तो देखो BC क्या है, स्क्वायर की साइड, BC को ऑलरेडी हम A अज्यूम किए, तो यहाँ पे आ जाएगा A का स्क्वायर। AC स्क्वायर, देखो ये AC स्क्वायर अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ तो AC स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम, 2A का स्क्वायर। ध्यान देना, पगले के समान फिर से स्क्वायर करके उसे 4 मत कर देना। ये वो पॉइंट है जहाँ पे लोगों से मिस्टेक होती है। वो बोल रहा है AC का स्क्वायर, और ये जो 2A स्क्वायर है ये भी तो AC के स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो फिर से एक और बार स्क्वायर करने की क्या नीड है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और ये जो हमने लेट माना था इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो यहाँ पे रीज़न क्या लिख देंगे करके कि ये वाली चीज़ आई है फ्रॉम 1 and 2। अब ऊपर का A स्क्वायर नीचे का A स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा, और ये वाला आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ACF, और ये कितना आ गया तुम लोगों का 1/2 आ गया ये वाली चीज़, ठीक है। और उसके बाद जैसा मुझे टू प्रूफ बोला गया है, उस टू प्रूफ के अकॉर्डिंग मेरा पास जो ट्राइंगल BCE है वो इधर होना चाहिए, और जो आपका हाफ है वो वहाँ होना चाहिए करके। तो यहाँ पे आ गया तुम लोगों के पास ये। सो दिस इज हेंस प्रूव्ड करके, ठीक है। सो डन। तो ये हम लोगों ने एक सवाल कर लिया है। अच्छा, अभी मैं तुम लोगों को वो सवाल सिखा देती हूँ जो आप लोगों की 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। वैसे तो ये वाला सवाल आपकी बुक में एक्टिविटी के फॉर्मेट में दिया है, बट मैं इस सवाल को एक प्रॉपर मेथड से सिखाती हूँ, ताकि मैं अभी तुम लोगों को इसके जैसे फिर 1 या 2 सवाल और दूंगी थोड़ा बहुत वेरिएशन करके, तो तुमसे फिर वो बनने चाहिए करके, ठीक है। ओके, तो फिर अभी नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं हम लोग इसके बाद।